हेलो ट्रेडर, जैसा कि आप देखते हैं मेरे हर वीडियो में मैं 2-3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। मुझे 2 कन्फर्मेशन चाहिए होता है तभी मैं एंट्री लेता हूँ, इसलिए मैं 3 इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। एट द टाइम मैं 2 ही यूज़ करता हूँ एक बार में, क्योंकि मुझे 2 कन्फर्मेशन चाहिए होता है। तो मैं उसके लिए यूज़ करता हूँ नज़ारिया वाटसन और एक बोलिंजर बैंड। इसमें सेटिंग क्या कर रखी है मैंने आपको मैं बता देता हूँ जल्दी जो मेरे नए व्यूअर हैं। इसमें देखिए बोलिंजर बैंड की मैं सेटिंग बता देता हूँ। जैसा भी आपको आएगा यहाँ पे आपको 1.5 कर लेना है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है। इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नज़ारिया वाटसन। इसके सेटिंग में हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे मल्ट है, मल्ट में 1.5 कर देंगे हम, और इसको भी ओके कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं करना होता है। बस ये करने के बाद हमारा सेटअप रेडी हो जाता है। चाहे इसको हम 5 मिनट में यूज करें या 15 मिनट में यूज करें, दोनों में काम करता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो। हम अभी निफ्टी में भी चलेंगे। फ़िलहाल अभी मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए किस तरह से आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से एंट्री मिली हमें, जो आज है 12 जुलाई। आप इसमें देखिए मॉर्निंग सेशन में ही, बिल्कुल मॉर्निंग में दूसरी कैंडल में ही हमें एंट्री दी है नज़ारिया वाटसन ने। हमारा रूल क्या है कि नज़ारिया वाटसन से हमें इंडिकेशन मिलना चाहिए बाई का या सेल का। एक कन्फर्मेशन हो गया। और दूसरा हमारी बोलिंजर बैंड की अपर बैंड या लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग हो रही है तो हमें नज़ारिया वाटसन से हमें बाई सिग्नल चाहिए। और अगर अब इसके बोलिंजर बैंड के अपर साइड में क्लोजिंग दे रही है, अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो हमें सेल साइड का सिग्नल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है। तो रूल यही सीधा साधा है कि हमें 2 कन्फर्मेशन चाहिए। एक नज़ारिया वाटसन ने कन्फर्मेशन दिया और एक बोलिंजर बैंड ने कन्फर्मेशन दिया। तीसरा भी कन्फर्मेशन हम यूज करते हैं। अगर बोलिंजर बैंड या नज़ारिया वाटसन कोई इसमें से एक नहीं कन्फर्मेशन देता है तो हम तीसरा इंडिकेटर यूज करते हैं। वो भी मैं बता दूंगा क्या यूज करता हूँ मैं। फ़िलहाल मैं आपको मैं बता देता हूँ ट्रेड कैसे हम इसमें एंटर करते हैं। जब भी कैंडल अपना नज़ारिया वाटसन इस पर इंडिकेट देता है, जिस कैंडल पर, हमें देखना होगा कि वो कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर है या नहीं है। बोलिंजर बैंड की लाइन है डाउन साइड की और ये अपर साइड की है, ठीक है। इसमें इसने बाहर क्लोजिंग दी रेड वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग दी उसने इंडिकेशन दिया यहाँ पे बाई का, ठीक है। हम एंट्री तभी करेंगे जैसे ही इसने सिग्नल दिया कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। वैसे ही हमें देखना होता है कि बोलिंजर बैंड के बाहर भी क्लोजिंग दिया है या नहीं दिया। जैसे यहाँ पे बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग हुआ, एक कन्फर्मेशन। दूसरा कन्फर्मेशन नज़ारिया वाटसन, 2 कन्फर्मेशन हुआ। हमें नेक्स्ट कैंडल में ही एंट्री लेनी होती है। इसमें नो डाउट स्टॉप लॉस भी होता है, बट प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है इसमें। अब देखिए यहाँ से किस तरह से मार्केट फिर ऊपर गया मॉर्निंग में ही। अगर हम इसका पॉइंट काउंट करेंगे तो पॉइंट बहुत सारा होता है बैंक निफ्टी में। यहाँ से देख लीजिए, अगर आप यहाँ से कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए हैं तो 180 पॉइंट आप, मतलब 180 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। अगर इसमें से मान लीजिए इतना भी नहीं कैप्चर कर पाते हैं, 150 भी पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हैं तो एट द मनी में आपको इसका 50% मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 150 पॉइंट आप कैप्चर करते हैं तो 70-75 पॉइंट आपको ईजिली मिल जाएगा। किसी भी एटीएम, जो भी एटीएम या आईटीएम होगा, एटीएम या इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी, उस पर आपको 50% 60% प्रॉफिट मिल जाएगा। जितना भी आपका इंक्रीज करेगा उसके 50%। जैसे 180 पॉइंट के आसपास मूव किया है तो इसका आधा मान लीजिए 140 पॉइंट, सॉरी, इसका आपका 70 पॉइंट या 80 70-75 पॉइंट के आसपास आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाएंगे आप, तो 70 पॉइंट तो कैप्चर कर ही लेंगे। अब वहीं पे देख लीजिए फिर तुरंत इसने इंडिकेशन दिया सेल का इंडिकेशन दिया, एक कन्फर्मेशन हो गया। दूसरा कन्फर्मेशन हमें चाहिए कहाँ से, बोलिंजर बैंड से। बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग हुआ है, बोलिंजर बैंड की लाइन यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, तो हम यहाँ पे तुरंत पुट साइड में जाएंगे। एट द मनी या इन द मनी हम हमेशा लेंगे, आउट द मनी हम प्रेफर नहीं करते हैं कभी भी खरीदना। मैं जो ट्रेड करता हूँ इसी हिसाब से ट्रेड करता हूँ, एट द मनी या इन द मनी। इन द मनी अगर होगा तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे होगा, एट द मनी होगा तो एट द मनी होता ही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए किस तरह से फॉल हुआ है, यहाँ तक आया। इसका अगर हम पॉइंट काउंट कर ले तो ये भी 100 पॉइंट से ऊपर ही होगा। अगर मान लीजिए क्लोजिंग यहाँ पे दिया, हमने एंट्री यहाँ पे ली, तो यहाँ तक मार्केट आया था 130 पॉइंट है। मान लीजिए हमने यहीं पे अगर एग्जीक्यूट कर दिया ट्रेड, फिर भी हमें 50 पॉइंट, यहाँ पे 100 पॉइंट इंक्रीज किया है। 100 पॉइंट जैसे ही बढ़ा, मार्केट गिरा है नीचे की साइड में, हमें एटीएम पे या आईटीएम पे इसका 50% मिल जाएगा, मतलब 50 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। अब देखिए इसमें मैंने बताया था कि मुझे 2 कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है। एक नज़ारिया वाटसन ने दिया, एक बोलिंजर बैंड ने दिया। लेकिन यहाँ पे नज़ारिया वाटसन ने ही एक कन्फर्मेशन दिया है, बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग नहीं हुई, तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे। इसके लिए मेरा जो तीसरा इंडिकेटर है वो है एम में रिविन करके मैं यूज़ करता हूँ, या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। इसको मैं
अनहाइड कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एक 20 मूविंग एवरेज आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ 20 मूविंग एवरेज लिया। मैं एम रिबन इसलिए यूज़ करता हूँ, इसमें मुझे 4 इंडिकेटर एक साथ मिल जाएंगे, 20, 50, 100, 200 जो भी आप लगाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 को लगाया हुआ है, बाकी सारे अनटिक हैं। इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए इसमें हमें एंट्री कैसे करनी होती है। नज़ारिया वाटसन ने यहाँ पे हमें एंट्री दी, ठीक है। कभी कभी होता है कि बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग देता है बट नज़ारिया वाटसन इंडिकेशन नहीं देता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 कन्फर्मेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे यहाँ पे नज़ारिया वाटसन ने इंडिकेट किया बाई करिए, यहाँ से फिर हमें इंतजार करना है कि कब ये कैंडल 20 मूविंग की एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, मीन्स 4 से 5 कैंडल के अंदर हमें क्लोजिंग मिल जानी चाहिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। उसके बाद हम एंट्री कर लेंगे। जैसे ही क्लोजिंग होती, मान लीजिए क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई, यहाँ पे होती, तो भी हम एंट्री कर लेते हैं। और कॉल साइड में यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ से हम फिर मूव करेंगे नेक्स्ट आगे तक। इस तरह से हमारा तीसरा कन्फर्मेशन के लिए हम 20 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। बट मैं रिबन यूज़ किया है, इसमें मुझे सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं 3-4 लगाने के लिए, बट मैं अभी 20 मूविंग एवरेज ही यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी भी समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी कोई हमें ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिला। अब यहाँ जाके हमें ट्रेड मिला है। नज़ारिया वाटसन ने इंडिकेट किया सेल साइड जाने का, बोलिंजर बैंड ने बाहर क्लोजिंग दी है, यहाँ से बाहर क्लोजिंग दी। अब हमें यहाँ पे सेल कर देना है, मीन्स पुट ले लेना है एटीएम या आईटीएम ले लेना। और देखिए यहाँ से फिर किस तरह से यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद किस तरह से मूव किया, आप काउंट करते रह जाएंगे। कितना पॉइंट, 200 पॉइंट मूव किया है। इसका 50% अगर आप कैप्चर कर लेते हैं, 100 रुपीज़ पर लॉट पर यूनिट, एक लॉट में 25 होते हैं। आप 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होता है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा काम करता है इंडिकेटर। ये एक दिन की बात नहीं है, डेली काम करता है। देखिए यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हमें चाहिए, कब का है, आज का मॉर्निंग का था ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल कंफर्मेशन हमें चाहिए, एक कंफर्मेशन यहाँ से मिली, उसके नेक्स्ट कैंडल में अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती, क्योंकि बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग मिली है ये कैंडल, हमने यहाँ से एंट्री ली होती तो यहाँ स्टॉप लॉस की तरफ आया था, बट स्टॉप लॉस नहीं हुआ होगा। मैं दिखा देता हूँ कितना यहाँ से पॉइंट, यहाँ क्लोजिंग दी और हमने यहाँ पे एंट्री ली, और ये कितना 50 पॉइंट मूव किया है, 50 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास मूव किया है, 40 पॉइंट, मतलब 50 पॉइंट हमारा एसएल जो होता है बैंक निफ्टी में, अभी एसएल हिट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर किस तरह से मूव किया, यहाँ तक आया मार्केट। तो इस तरह से एसएल भी हिट होते हैं और प्रॉफिट भी मिलता है। देखिए यहाँ पे किस तरह से मार्केट डाउन साइड में आया, यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन हमें एंट्री यहाँ पे कब लेनी है, हमें 2 कन्फर्मेशन चाहिए। बोलिंजर बैंड से कन्फर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि बोलिंजर अगर हम सेल साइड में जाते हैं तो ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, बट यहाँ नज़ारिया वाटसन ने हमें कन्फर्मेशन दिया, तो हम सीधे आ जाएंगे एम रिबन को ऑन कर लेंगे। यहाँ से उसको हम हाइड करके रखते हैं और देखेंगे यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के प्राइस के नीचे या ऊपर है। यहाँ पे प्राइस नीचे है तो हम सीधे सेल करेंगे और वेट करेंगे अपने प्रॉफिट का। देखिए किस तरह से प्रॉफिट आया है। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से प्रॉफिट है, बिल्कुल 12 बजे का टाइम है। यहाँ मूविंग एवरेज बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग दिया, नज़ारिया वाटसन ने इंडिकेशन दिया। अब हम इसको 20 मूविंग एवरेज को ऑफ कर देते हैं। जब हमें 2 कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तभी हम 20 मूविंग एवरेज यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से किस तरह से फॉल आया, पूरा एकदम बिल्कुल आराम से ट्रेवल करिए ट्रेडिंग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं और इसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, जैसे कि और भी कन्फर्मेशन एंट्री मिले, कम से कम स्टॉप लॉस हिट हो। हिट तो कम से कम ही होता है, आप कभी भी ट्राई करेंगे कम से कम स्टॉप लॉस हिट होता है इसमें। बाकी आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप बताइएगा किस तरह से ये काम करता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।